वक्री शुक्र हो, सबसे पहले शुक्र जो हम लोग जानते हैं, शुक्र भोग विलास इन चीजों का कारक होता है, सुख का, ठीक है, आकर्षण का, मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री और भी जो ग्लैमर का वर्ल्ड, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन चीजों का कारक होता है शुक्र। और शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और वर्णी। तो सबसे पहले अपनी जन्मकुंडली देखिए कौन से नक्षत्र में है शुक्र। अगर किसी गलत नक्षत्र में चले गए हैं या उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो उपाय है ना, उपाय है, बिल्कुल उपाय है। क्योंकि देखिए शुक्र ऐसा ग्रह है, अगर उसने पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू किया तो आपका सब चीज अच्छा कर देगा, गाड़ी वाहन सुख सब कुछ दे देगा। लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले आपको बदनामी कर देगा। ये बदनामी हर किसी भी तरह की हो सकती है। ये बदनामी हो सकता है किसी लड़की को लेकर हो जाए, कोई आक्षेप लग जाए, उसके अलावा डायबिटीज, मूत्र रोग की संभावना बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अगर इस तरह का आभास आपको होता है तो क्या करेंगे आप सबसे पहले लक्ष्मी का कोई भी स्त्रोत, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र को आप रोज एक बार 108 बार जपिए। शुक्र कवच उसको पढ़िए। सूर्य को अर्घ दीजिए तो उसमें गुलाबी फूल देकर दीजिए, ठीक है। और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। और हीरा या ओपल या वाइट सफायर, उजला पोखराज, अगर आपके कोई ज्योतिषाचार्य बताते हैं पहनने को तो उसको अवश्य धारण कीजिए। आपके शुक्र के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दूर हो जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया शुक्र। आइए, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो क्या हो सकता है। देखिए शनि को लेकर एक बड़ा टेरर है, बहुत टेरर है। शनि है वक्री हो गए तो ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि बिल्कुल धर्मात्मा ग्रह है। शनि जो भी एक सामने वाले हैं उनको पूर्व जन्मों के आधार पर फल देते हैं। जिनका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार वो उनको रिजल्ट देते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर शनि वक्री हो गए हैं तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोलिए। आप देखिए शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि आपकी कुंडली में तुला राशि में है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है तो समझ लीजिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर मेष राशि में है तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि जन्मपत्री में सबसे पहले आप देखिए किस नक्षत्र में है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। अगर इन नक्षत्रों में शनि का प्लेसमेंट आपकी जन्मपत्री में है तो मुझे नहीं लगता कि शनि अगर वक्री भी होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाँ, वहाँ पर यह भी देखना है कि गोचर के अनुसार अगर वक्री हुए हैं कौन सा लगन है आपका और किस तरह से शनि कहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, अगर वो आपके ऊपर ढल गए तो वो राजा से रंक बना सकते हैं और रंक से राजा बना दे सकते हैं। ये ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर कुंडली में शनि कारक है वक्री होकर भी तो पूर्व जन्म का असर दिखाई देता है। विलक्षण होते हैं ऐसे आदमी, कर्मों का फल देते हैं। और ऐसे व्यापारी बंधु जिनका कोल का बिजनेस है, नमक का बिजनेस है, स्टील इंडस्ट्री है, उसके अलावा लोहा, पॉलिटिकल पीपल, उनके इन्फ्लुएंस में वृद्धि हो जाती है। मतलब लेकिन अगर गड़बड़ रहा तो नर्व डिजॉर्डर हो सकता है, वात रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो ग्रह की स्थिति आपकी जन्मपत्री में है उसको कोई बदल नहीं सकता। आप उसको अनुकूल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और यही 3 रास्ता है। सबसे पहले ईश्वर की आराधना, मंत्र जप अनुष्ठान, उसके बाद स्टोन और कुछ उपाय होते हैं, उसको करने से तात्क्षणिक आराम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में लगता है शनि वक्री है, शनि कोई दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले दशरथ रचित शनि का स्तोत्र का पाठ शुरू कीजिए। सुंदरकांड का पाठ कीजिए।
1 बार रोज पढ़िए। हनुमान चालीसा 11 बार रोज पढ़िए। देखिए आपके शनि के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। पीपल में चीनी का शरबत दीजिए। देखिए एक छोटी सी कथा है, क्यों पीपल में चीनी का शरबत दिया जाता है। कहा जाता है, जो मतलब हमारे शास्त्रों में वर्णित है जो कथा है, कि शनि देव की माता का नाम था छाया। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा छाया होती है और छाया की परम मित्रता थी चींटियों से। तो अगर आप वहाँ पर चीनी भरा, चीनी से मिला हुआ जल देते हैं तो चींटी लगेगी, चींटी लगेगी तो छाया प्रसन्न होगी। जब छाया प्रसन्न होगी तो ऑब्वियस उनका बेटे हैं शनिदेव, शनि प्रसन्न होंगे। दूसरा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। अगर शनि परेशान कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष को अपना लें। आप कहीं पर जाकर पीपल का वृक्ष लगा भी दें, रोपण कर दें, तो शनि का प्रभाव कम होता नजर आएगा आपको। उसके अलावा आप रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष में 8 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बड़ा चमत्कारी, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा सब है कि वो कभी भी हानि नहीं करता, वो हमेशा एक अच्छा। अब तो साइंटिस्ट लोग भी मानने लगे हैं, विदेश के लोग भी मानने लगे हैं कि उसमें कुछ ऐसा एनर्जी निकलती है विच इज हेल्पफुल टू द ह्यूमन बीइंग। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में अलाउ होता है या आपकी जनपत्री के अनुसार नीलम पहनना है तो आप नीलम पहन सकते हैं, जमुनिया धारण कर सकते हैं, और एक ब्लू तुरमली, तुरमली जो बहुत पावरफुल पत्थर होता है, उसको भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास मेरा कि किस तरह से वक्री ग्रह होते हैं और वक्री ग्रहों का जिंदगी पर क्या प्रभाव होता है। देखिए इस चीज को हमेशा याद रखिए, वक्री ग्रह के बारे में अभी तक कोई एक फाइनल कंक्लूजन हमारे ज्योतिर्विदों के बीच में नहीं, अभी भी रिसर्च चल रहा है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, जो चीज हमने आपसे डिस्कस किया, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि अगर वक्री हो तो पूजा से, उपाय से, इन चीजों से आप उन पर निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि मैं अगली बार कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं।